छोटे से गांव में दो औरतें सावित्री और अमृता रहती थीं। सावित्री स्वभाव से थोड़ी चिड़चिड़ी और घमंडी थी, जबकि अमृता शांत, सहनशील और विनम्र थी। दोनों हर सुबह गांव के पास बहने वाली नदी पर पानी भरने जाया करती थी। सुबह का समय था। सावित्री अपने बगीचे में फूल तोड़ रही थी। वह अक्सर पेड़ों की डालियां भी तोड़ देती, जिससे गांव वाले परेशान रहते। पड़ोसियों की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसने बहाने बनाना अपनी आदत बना ली थी। उसी गांव में एक वृद्ध महिला दादी जानकी रहती थी। जानकी बहुत दयालु थी, लेकिन वह हमेशा कर्मों का महत्व सिखाती थी। एक दिन सावित्री ने देखा कि जानकी के पास सोने का एक सुंदर घड़ा है। उसका लालच जाग उठा और उसने बहाने बनाकर जानकी से वह घड़ा मांगा। जानकी मुस्कुराते हुए बोली, घड़ा तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन याद रखना, यह घड़ा वही रख पाएगा जो इसके योग्य होगा। अगली सुबह सावित्री और अमृता नदी पर पानी भरने गईं। सावित्री जल्दबाजी में चल रही थी और हर बात पर अमृता को डांट रही थी। अमृता हमेशा की तरह शांत थी। नदी के किनारे सावित्री ने अमृता को अपना घड़ा पकड़ने के लिए कहा। अमृता ने घड़ा पकड़ लिया, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल गया और घड़ा नदी में गिर गया। सावित्री गुस्से से चिल्लाई, तुमसे इतना भी नहीं संभलता? अब मैं पानी कैसे भरूंगी? अमृता ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नया घड़ा खरीद कर दूंगी। लेकिन सावित्री ने उसे कठोर शब्दों से झिड़क दिया। सावित्री गुस्से से जानकी के पास पहुंची और शिकायत करने लगी, दादी, आपका सोने का घड़ा मुझे दे दीजिए। मैं हर दिन इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे इसकी जरूरत है। जानकी ने हंसकर कहा, यह घड़ा मैं तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन इसे संभाल पाना आसान नहीं होगा। याद रखना, यह तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही फल देगा। खुश होकर सावित्री वह घड़ा अपने घर ले गई। उसने सोचा, अब गांव में मेरी इज्जत बढ़ेगी। सबको पता चलेगा कि मेरे पास सोने का घड़ा है। चौथा दृश्य। सावित्री ने जैसे ही घड़े का ढक्कन खोला, उसमें से गंदगी, दुर्गंध और छोटे छोटे कीड़े निकलने लगे। घबराई हुई सावित्री चीखने लगी। वह जानकी के पास भागी और बोली, दादी, यह आपने क्या दिया? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जानकी ने गंभीरता से कहा, बेटी, यह घड़ा तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने हमेशा दूसरों को चोट पहुंचाई है, झगड़ा किया है और अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डाला है। इसीलिए यह घड़ा तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही परिणाम दे रहा है। सावित्री की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, दादी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बदल जाऊंगी और अच्छे कर्म करूंगी। जानकी मुस्कुराई और बोली, सुधारने का समय हमेशा होता है। जब तुम दूसरों की मदद करोगी और अच्छे काम करोगी, तो तुम्हारे जीवन में भी सुख आएगा। दूसरी ओर अमृता को जानकी ने एक सुंदर और उपयोगी मिट्टी का घड़ा दिया। वह घड़ा कभी नहीं टूटता था और हमेशा भरा रहता था। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का भविष्य तय करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, तो जीवन में सुख शांति मिलेगी।